इस वीडियो के अंदर हम एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में बात करेंगे। डार्ट के अंदर किसी भी वेरिएबल या फंक्शन को पब्लिक या प्राइवेट बनाने के लिए एक स्पेशल सिंटैक्स यूज़ होता है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन इंडेक्स एक प्रॉपर्टी है। अगर इसको मैं प्राइवेट बनाना चाहता हूँ तो इससे पहले मुझे अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा। डार्ट कंपाइलर इसको अंडरस्टैंड करता है कि अगर हम यहाँ पर अंडरस्कोर लगा देंगे तो इसको एज अ प्राइवेट वेरिएबल कंसीडर करेगा। जबकि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड्स होते थे स्पेशल, प्राइवेट या पब्लिक। यहाँ पर डार्ट में एक स्पेशल सिंटैक्स है जिसकी वजह से इसको प्राइवेट या पब्लिक बनाया जा सकता है। अगर मैं इस अंडरस्कोर को ख़त्म कर देता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे वेरिएबल्स और सारे फंक्शंस जितने भी इस क्लास के अंदर मैंने डिक्लेयर किए हैं ये पब्लिक हो जाएंगे। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमें ज़रूरत क्यों है कि कुछ वेरिएबल्स को या कुछ फंक्शंस को हम प्राइवेट क्यों बनाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तो ये एक छोटी सी क्लास है, छोटी सी इम्प्लीमेंटेशन है, आपका कोड ग्रो कर जाता है, एप्लीकेशन थोड़ी बिग हो जाती है। तो कुछ इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन ऐसी है जो आप किसी दूसरे डेवलपर को इस चीज़ की इजाज़त नहीं देना चाहते हैं कि वो उस प्रॉपर्टी को या उस फंक्शन को, उसकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन को चेंज करें। तो इस पर्पज़ के लिए आप उस वेरिएबल को या उस मेंबर फंक्शन को आप प्राइवेट डिक्लेयर करना चाहते हैं। अगर इस एग्जांपल को लें तो ये जो क्वेश्चन इंडेक्स है ये अभी तो फ़िलहाल छोटी सी एप्लीकेशन है, सिर्फ हम ही इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। हमने अगर कोई और क्लास बनाई है तो हम कोई और फाइल बनाई है तो हम ये अगर ये चाह रहे हैं कि इसको वहाँ पर यूज़ ना करें तो हम सारी बात है हम नहीं करना चाहते तो हम नहीं करेंगे। लेकिन यही कोड अगर आपने पब्लिक करना है और कुछ ऐसी इम्प्लीमेंटेशन है जो कि आप दूसरे डेवलपर्स को आपने प्रोवाइड करनी है और आपने सिर्फ उनको इंटरफेस देना है कि आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करते हुए वो किसी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करें या ना करें, या किसी मेंबर फंक्शन को कॉल करके वो कुछ पर्टिकुलर जो है चेंज करना चाहते हैं जिसकी आप उनको इजाज़त देना चाह रहे हैं वो आप कर लें। लेकिन आपकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन की एक्सेस आप उनको नहीं देना चाह रहे, तो इसलिए प्राइवेट वेरिएबल और प्राइवेट फंक्शन जो है डिक्लेयर किए जाते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ जो फ्लटर का जो अपना कोड है उसके ज़रिए। अब ये देखें, हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने ये सीखा था कि किसी भी विजेट को स्क्रीन के साथ अटैच करने के लिए हमारे पास ये एक फंक्शन जो है अवेलेबल है रन ऐप का। ये इसका सोर्स कहाँ से आ रहा है, ये हमने नहीं बनाया, ये जो फ्लटर की टीम है उन्होंने इसकी कोडिंग की है और हमें इसका सोर्स आ रहा है पैकेज फ्लटर SRC विजेट और बाइंडिंग। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक सोर्स को, और ये कहाँ से रहा है, ये बेसिकली इस फाइल से आ रहा है। ठीक है जी, बेसिकली जो फ्लटर का जो पैकेज है ना कंप्लीट, वो एक ही फाइल के अंदर रैप हुआ है, वो सारी डिपेंडेंसीज एक ही फाइल के अंदर है। कैसे, मैं कंट्रोल और इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये देखें ये सारी की सारी जो डिपेंडेंसीज है ना यहाँ पर ये आ रही हैं। ठीक है, अब वो जो मैं वहाँ से कॉपी करके लेके आया हूँ वो यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। ठीक है, उसकी वजह ये है कि सोर्स के बाद विजेट जो है ना वर्ड आ रहा है। तो यहाँ पे सोर्स के बाद ये देखें सब कुछ मटेरियल आता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक विजेट की फ़ाइल है। तो मैं फ़र्दर विजेट के अंदर जाना चाहूँगा क्योंकि बेसिकली ये जो बाइंडिंग डाट है वो इस फाइल के अंदर फर्दर एक और लिंक दिया गया है विजेट्स का। तो मैं इसके ऊपर अगेन कंट्रोल करके क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर मुझे एक फ़ाइल जो है, यहाँ पर देखें मुझे ये एक फ़ाइल जो है मिल रही है, यानी कि SRC विजेट्स बाइंडिंग। मैं दोबारा आता हूँ, यानी कि मैं मटेरियल में गया हूँ और मटेरियल के अंदर मुझे जो सारी की सारी फाइल्स मिल रही थी वो मटेरियल SRC मटेरियल मिल रही थी। और मैं फ़र्दर अपनी जो मैं सर्च करना चाहता हूँ कि वो फंक्शन कहाँ से आ रहा है, जो मैंने इसके होवर ओवर करके यहाँ से मैंने जज किया था कि ये यहाँ से आ रहा है, तो मैं फ़र्दर उसके अंदर जाने के लिए विजेट्स डाट के अंदर क्लिक करता हूँ। अब इसके अंदर चले जाते हैं, दोबारा ये मुझे मिल गया, इसके अंदर चले जाते हैं तो इस फाइल के अंदर बेसिकली मुझे वो फंक्शन जो है वो मिल जाना चाहिए। इसकी फ़र्दर इम्प्लीमेंटेशन चेक करने के लिए मैं ये जो विजेट बाइंडिंग डाट फाइल है इसके अंदर चला जाता हूँ। उसको मैंने कंट्रोल क्लिक किया तो ये उसकी इम्प्लीमेंटेशन आ गई। अब एक्चुअली हम इस फंक्शन को फाइंड करना चाह रहे हैं, तो रन ऐप को मैं अगर कॉपी करके
इस बाइंडिंग डॉट डॉट फाइल के अंदर अगर मैं सर्च करने की कोशिश करता हूँ तो ये देखें मुझे 11 रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं। तो मैं इसको आगे नेक्स्ट करके मैं उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको सर्च आउट करता हूँ। ये देखें ये वाइड रन ऐप ये फंक्शन है, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर की गई है, ठीक है। और इसको यहाँ पर ये अवेलेबल है और ये फ़ाइल के लिंक्स जो हैं उसकी वजह से हमें ये इस फाइल में इंपोर्ट और हो रहा है और इसको हम यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं। इसी तरह अगर फर्दर एक और एग्जांपल देखना चाहते हैं तो ये सेट स्टेट के ऊपर हम चले जाते हैं। तो सेट स्टेट बेसिकली मुझे फ्रेमवर्क डॉट डॉट में मिल रही है। तो फ्रेमवर्क डॉट डॉट को मैं अगर ट्रैक करना चाहता हूँ तो मैं देखूँगा, मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो मेरे पास SRC विजेट्स और विजेट्स के अंदर फ्रेमवर्क डॉट डॉट पड़ी हुई है। तो इसी तरह अब मैं इसको भी फ़िलहाल क्लोज़ कर देता हूँ। तो इसी तरीके से मैं जाता हूँ मटेरियल डॉट डॉट के अंदर और अगेन मैं जाता हूँ यहाँ पर जो नीचे आपकी विजेट्स पड़ी हुई है और विजेट के अंदर मैं यहाँ से ये चीज़ जिसको मैं सर्च करना चाह रहा हूँ सेट स्टेट में कॉपी करके लेके आता हूँ, ठीक है जी। ये वाली जो SRC यहाँ तक इसको कॉपी करके इस विजेट के अंदर अगर मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा, ये अगेन मुझे ये फ़ाइल मिल गई है। इसके अंदर मैं क्लोज़ यहाँ पर मैं इसको एंटर किया तो मुझे देखें ये एक रिकॉर्ड मिल गया, ये एक फ़ाइल का लिंक मिल गया। इस फाइल के अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैं कंट्रोल क्लिक करके दोबारा आगे जाता हूँ तो क्या होता है, मुझे सेट स्टेट फंक्शन चाहिए। तो सेट स्टेट फंक्शन को मैं कॉपी करके इस फाइल में से सर्च आउट करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे ये देखें 46 रिकॉर्ड्स मिल गए हैं। तो यहाँ पर फर्दर आगे करके हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी सर्च कर सकते हैं कि कहाँ पर ये इम्प्लीमेंट किया गया है। तो आई थिंक कि मैंने आपको एक आइडिया, ये देखें ये वाइड ये सेट स्टेट एक फंक्शन जो है ये हमें वहाँ पर मेन डॉट के अंदर अवेलेबल है। ये हमने नहीं बनाया था, ये जो फ्लटर की टीम है उसने ये कोडिंग की हुई है और हमें ये प्रोवाइड किया हुआ है। ये पब्लिक, ये बेसिकली पब्लिक है। अब हम देखते हैं कि प्राइवेट वेरिएबल्स कौन से हैं। अब जैसे कि ये एक सेट स्टेट एक आपको फंक्शन प्रोवाइड किया गया है, आपको ये करता क्या है, नोटिफाई द फ्रेमवर्क दैट द इंटरनल स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज़ चेंज, कि आपको नोटिफाई कर देता है कि विजेट की जो इंटरनल स्टेट है वो चेंज हुई है। ये आपको ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन ये खुद कैसे काम कर रहा है, जो फ्लटर की टीम में इसकी खुद इम्प्लीमेंटेशन कैसे की है, वो फ्लटर की टीम आपको कभी भी इजाज़त नहीं देगी इस चीज़ की कि आप उसकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन के साथ छेड़खानी करें और उसको जाके आप चेंज करें। उसकी एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं कि इसी फाइल में दोबारा चले जाते हैं जहाँ पर ये इम्प्लीमेंट किया गया है। तो मैं यहाँ पर जाकर सर्च करता हूँ जस्ट अंडरस्कोर। तो अंडरस्कोर मैंने आपको एक ऐसा सिंटैक्स बताया था जो किसी भी आप वेरिएबल या फंक्शन से पहले अंडरस्कोर लगा देंगे तो क्या होगा, वो प्राइवेट बन जाएगा, वो किसी भी दूसरी फाइल में इंपोर्ट नहीं किया जा सकता, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, वो इस क्लास की इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो ये देखें उसके अगेंस्ट मुझे 738 रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं। तो मैं जैसे आगे करता जाता हूँ तो आप देखते हैं कि ये देखें ये रजिस्ट्री, ये एक इसका इंटरनल प्राइवेट वेरिएबल है, ये देखें ये डीबग, ये एक वाला, ठीक है। इस तरह फॉर एग्जांपल मैं नेक्स्ट आगे करता जाता हूँ। अब ये डीबग रिमूव रिजर्वेशन फॉर, ये एक इंटरनल फंक्शन है उसका, आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो आई थिंक कि मैंने अपना पॉइंट जो है क्लियर कर दिया कि जो वेरिएबल्स या जो फंक्शंस आप अपनी इंटरनल क्लास की इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं, आप किसी दूसरे को इजाज़त नहीं देंगे। जैसा कि इस सेट स्टेट की मैंने एग्जांपल दी और रन ऐप की एग्जांपल दी, पब्लिकली आपको अवेलेबल है, लेकिन इनकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन के साथ जो भी वो वर्किंग उन्होंने की हुई है उसकी आपको इजाज़त नहीं है। तो मिसाल के तौर पे अब हम अगर फॉर एग्जांपल ये जो क्वेश्चन इंडेक्स है इसको हम चाहते हैं कि ये किसी दूसरी क्लास में अवेलेबल ना हो सके, तो जस्ट हमने क्या करना है, अंडरस्कोर इससे पहले लगा देना है। और जहाँ जहाँ पर इसको हम यूज़ कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है अब हम इसको अंडरस्कोर के ज़रिए ही एक्सेस करेंगे और अंडरस्कोर के ज़रिए हम इसको असाइन करेंगे। लेकिन ये इंटरनली सिर्फ इस क्लास के अंदर एक्सेस किया जा सकता है, किसी और क्लास के अंदर इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। लेट्स सपोज अगर ये क्वेश्चंस की जो लिस्ट है इसको भी मैं करना चाहता हूँ, तो अब ये कहाँ पे यूज़ हो रही है, दोबारा हम सर्च आउट कर लेते हैं। जहाँ जहाँ पर ये यूज़ हो रही है, फॉर एग्जांपल ये देखें इस क्वेश्चंस में यूज़ हो रही है, तो यहाँ पर मुझे अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा। इससे पहले हमारे पास एक फंक्शन था, ये वाइड आंसर क्वेश्चन एक फंक्शन था, इसको मैं प्राइवेट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये किसी और क्लास के अंदर अवेलेबल ना हो सके,
बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैंने इससे पहले अंडरस्कोर नहीं लगाया तो ये पब्लिक है। ये किसी भी क्लास में इस फाइल को इंपोर्ट करके, जैसा कि मैंने आपको ये एग्जांपल दिखाई है रन ऐप की और सेट स्टेट की, इस फाइल का लिंक है और इस फाइल के अंदर फर्दर इस फाइल का लिंक था, तो वहाँ से उसकी इम्प्लीमेंटेशन को वहाँ पर इंपोर्ट किया जा रहा था। अगर हम इस चीज़ को रोकना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आंसर क्वेश्चन जो है ये किसी दूसरी फ़ाइल के अंदर एक्सेस ना हो सके, जैसा कि ये फ्रेमवर्क डॉट डॉट के अंदर मैंने आपको काफ़ी सारी उसकी इंटरनल मैकेनिज़्म को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने जो प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस बनाए हुए हैं, मैंने आपको दिखा दिया कि उन्होंने ये देखें अंडरस्कोर लगाकर इनको प्राइवेट बनाया हुआ ताकि ये दूसरी फ़ाइल के अंदर एक्सेस ना हो सके। तो इसी तरह हम भी अगर यहाँ पर अंडरस्कोर लगा देंगे तो ये किसी भी दूसरी फ़ाइल के अंदर एक्सेस नहीं हो सकेंगे। तो जहाँ जहाँ पर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तो सारी सी बात है, अब मुझे वहाँ पर अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा। तो ये बेसिक जो है इम्प्लीमेंटेशन है आपके पास, और ये फंक्शन जो है आपके पास जहाँ जहाँ कॉल हो रहा है वहाँ पर भी आपको ये देखें आंसर क्वेश्चन, ये फंक्शन जो यूज़ हो रहा है आंसर क्वेश्चन अंडरस्कोर आंसर क्वेश्चन बन गया। अब जहाँ जहाँ पर ये यूज़ हो रहा है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस था। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन है आप किसी दूसरी फ़ाइल के अंदर उसको इजाज़त नहीं देना चाह रहे, आप किसी भी दूसरे डेवलपर जिसके साथ आप कोड ऐसे शेयर कर रहे हैं आप नहीं चाह रहे अपनी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन को कोई आपको डिस्टर्ब करे, उससे आपकी जो इंटरनल मैकेनिज़्म है, आपकी जो फंक्शनैलिटी है उसके अंदर बग भी आ जा सकता है और मलेशियस फंक्शनैलिटी भी हो सकती है, तो आप इसकी इजाज़त नहीं देंगे। तो इसलिए ये फ़र्क होता है प्राइवेट और पब्लिक एक्सेस के अंदर।